तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. So if you remember, in our last class we talked about the key elements of government, but before that we continued the story of Maya Naidu that is given in your book, right? तो हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से Hector, that he was one of the young boy and of 16 years old, he participated in the protest that was against the use of Afrikaans language or the learning of Afrikaans language in school. कि मतलब वहां के बच्चों को Afrikaans language सिखाया जा रहा था. That was the language that was spoken by whom? The people, the white people or the Europeans, right? और उन लोगों को क्या टर्म यूज किया जाता था उन लोगों के लिए? Afrikaners, the European that were settling down in South Africa. और इन लोगों का अपना नेटिव लैंग्वेज कौन सा था? Zulu. जो ब्लैक लोग थे वहां पे, जो अफ्रीकन्स थे वहां पे जो रह रहे थे, उनका अपना नेटिव लैंग्वेज Zulu था, बट उनको फोर्सफुली Afrikaans लैंग्वेज सिखाया जा रहा था. एंड दैट इज व्हाई दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दीज व्हाइट पीपल. और यही सोवेतो अपराइजिंग है 1976 का, in which the police they started shooting at the crowd, and in that process the Hector was killed on 30th April 1976. So that was the whole story when we talked about the history of South Africa, right? एक पार्ट उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया through the story of Maya Naidu. उसके बाद हम लोगों ने देखा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बारे में, दैट ग्रुप ऑफ पीपल हु पार्टिसिपेटेड एंड हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द अपार्थाइड, राइट? जितने भी लॉज थे दैट वर यूज्ड टू डिस्क्रिमिनेट द ब्लैक पीपल. और उसमें वन ऑफ द मोस्ट फेमस लीडर कौन था? तो नेल्सन मंडेला, who in 1994 finally when South Africa it became the democratic government, he became the president of South Africa. Okay? उसके बाद हम लोगों ने key elements of डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में पढ़ाई शुरू किया हमने पढ़ना. इन दैट द फर्स्ट टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड वाज पार्टिसिपेशन. वी सॉ दैट पीपल दे पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस. दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, और वही लोग जो रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं दे रिप्रेजेंट अस एंड दे ट्राई टू मेक डिसीजंस इन कीपिंग इन माइंड द choices and what are the issues of the people. ये सारी चीजों को अपने दिमाग में रखते हुए जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको हम लोग चूज करते हैं, they try to make decisions, right? और वही लोग गवर्नमेंट रन करते हैं. So we can say that it is through the participation of people, we can say that India is again a democratic country, right? Participation of people is one of the key element for a democratic country. तो बच्चों यही पार्टिसिपेशन के टॉपिक को अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं. सो जैसे लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्शंस के बारे में कंप्लीट किया था, नाउ लेट अस कंटिन्यू विद दैट. सो ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड्स. तो हम लोगों ने देखा था दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस जब फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे नेशनल लीडर्स थे, दे ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द फैक्ट कि सिर्फ एजुकेटेड मैन और पीपल हु वर विद वेल्थ दे वर ओनली अलाउड टू वोट. मान लो जो लोग गरीब थे, वुमेन, ऑल दीज पीपल दे वर नॉट अलाउड टू वोट एट ऑल. तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ साइन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बिकॉज व्हाट इज डेमोक्रेसी? इट इज द रूल ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल. कि यहाँ पे जो भी डिसीजन कौन ले रहा है? हमारे लोग लेते हैं. They choose the representative, they choose the government, and the government it is answerable to the people, right? तो ये जो भी गवर्नमेंट चूज होता है बच्चों, ये एक फिक्स पीरियड के लिए चूज होता है. ओके, सो दे आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. इन इंडिया दिस पीरियड इज 5 years. और इंडिया में अगर एक गवर्नमेंट का फिक्स पीरियड कितना होता है बच्चों? 5 साल के लिए. मान लो हमारे कंट्री में अभी एक इलेक्शन 2016 में हुआ, so they will continue for 5 years. Let's say 2020-21 तक फाइनली एक दूसरा नया इलेक्शन होगा, उसके बाद किसी और पार्टी को मौका मिलेगा, या फिर मान लो गवर्नमेंट से अगर लोग खुश हैं तो उसी पार्टी को फिर से री इलेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट्स कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड. तो सिर्फ 5 साल के लिए एक गवर्नमेंट हमारे कंट्री में रूल करती है, एंड आफ्टर दैट इफ पीपल आर हैप्पी दे कैन री इलेक्ट दैट गवर्नमेंट. नहीं तो फिर वो लोग कोई ऑल्टरनेटिव भी ढूंढ सकते हैं. दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन पीपल किनको वो इलेक्ट करते हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे द होल पावर इज वेयर इन द हैंड्स ऑफ पीपल. इसीलिए आप इलेक्शंस में हमेशा देखोगे कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो रैलीज करते हैं, दे ट्राई टू अपीज पीपल, दे ट्राई टू प्लीज पीपल, दे ट्राई टू मेक promises in order to fulfill that promises. ये लोग ये इलेक्शंस में लड़ते हैं और समटाइम्स दे डू फुलफिल द प्रोमिसेस, समटाइम्स दे डोंट, राइट? करप्शन भी बहुत बड़ा इशू है हमारे कंट्री में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स. तो ये सारी चीजें हमारे कंट्री में होती है. बट हियर one of the most important point that you have to remember is that people's participation is the crux in a democratic country. बहुत ही important चीज है एक अच्छे से एक गवर्नमेंट को वर्क करने के लिए कि people को इन्वॉल्व किया जाए. Their opinions should be known. Okay? Also, if they want to continue to be in power, then they have to be re-elected by the people.
तो जैसे मैंने आपको बताया कि उन लोगों को अगर कंटिन्यू करना होता है, अगर किसी गवर्नमेंट को कंटिन्यू करना है, सो अगेन दे हैव टू फाइट इलेक्शंस, अगेन दे हैव टू गो थ्रू द होल प्रोसेस। अगर लोग इलेक्ट करते हैं तो वही गवर्नमेंट फिर से रूल करेगी, अगर वो लोग इलेक्ट नहीं होते हैं तो देयर इज द अनदर गवर्नमेंट हु कम्स टू द पावर एंड दे स्टार्ट रूलिंग। तो ये पूरा प्रोसेस हमारे कंट्री में बहुत टाइम से चला आ रहा है। ओके, नाउ हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट हियर इज द सीन ऑफ वोटिंग बूथ, जहाँ पे लोग अपने कार्ड के साथ, अपने वोटर आईडी कार्ड के साथ दे गो देयर एंड दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। ओके, आप सीनियर क्लासेस में और अच्छे से इलेक्शंस के बारे में प्रॉपर्ली पढ़ोगे दैट हाउ द होल प्रोसेस वर्क्स आउट। तो एक तो हमने देखा बच्चों इलेक्शंस के थ्रू पीपल दे आर पार्टिसिपेटिंग इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन, और देयर आर सम अदर वेज इन विच पीपल पार्टिसिपेट। ओके, तो अब हम लोग ये बात करते हैं व्हाट आर दीज अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन। सो इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 years। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए एक गवर्नमेंट दे रूल द कंट्री, और वो हमारा कौन सा जो फिक्स पीरियड है वो क्या है, दैट इज योर 5 years इन विच द गवर्नमेंट इज रूलिंग। तो ऑब्वियसली इलेक्शंस आर ऑलवेज हेल्ड वंस इन 5 years। ओके, एक बार होता है। ऑल्सो बिसाइड्स वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो वोटिंग के अलावा बहुत सारे ऐसे दूसरे प्रोसेसेस है थ्रू विच द पीपल दे पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। नाउ लेट अस हैव अ लुक इन दीज द अदर वेज दैट वी हैव टू टॉक नाउ। सो मैं आपको बिल्कुल फ्रेश एग्जांपल दूंगी बच्चों, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट जब आप लोगों ने न्यूज अगर पिछले साल देखा होगा। तो लेट अस फर्स्ट सी व्हाट इज द पॉइंट एंड उसके बाद एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, सो पीपल पार्टिसिपेट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। तो बच्चों जो भी गवर्नमेंट चूज होता है दैट इज चोजन फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, राइट? 5 साल के लिए अगर इलेक्ट हुआ है तो ऑब्वियसली दिस गवर्नमेंट दे आर मेकिंग लॉज, बहुत सारे लॉज बनाते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस लाते हैं, लोगों के लिए रेगुलेशंस लाते हैं। ऑब्वियसली किसके लिए हो रहा है? अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ पीपल, क्योंकि हमारे कंट्री में यू मस्ट हैव वी हैव रेड दैट दिस इज अ डाइवर्स कंट्री, हर एक सेक्शन के लोग यहाँ पे रह रहे हैं, पुअर पीपल, रिच पीपल, सो ईच एंड एवरी डिमांड्स हैज टू बी सीन बाय द गवर्नमेंट, राइट? दे हैव टू प्लीज द पीपल हु आर वोटिंग देम। तो बच्चों यही होता है कि एक पार्टिसिपेशन किसके तरीके से होता है, कैसे होता है? सो बाय टेकिंग इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, कि जो भी गवर्नमेंट जो भी नए लॉज ला रहे हैं, जो भी नए स्कीम्स ला रहे हैं, उस पे लोग सोचते हैं, देखते हैं इज इट बेनिफिशियल फॉर देम, और अगर उनको सही नहीं लगता है गवर्नमेंट का कोई भी लॉ, कोई भी रेगुलेशन जो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, सो दे यूजुअली क्रिटिसाइज, दे यूजुअली प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। ओके, तो दिस इज वन वे इन विच पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत फ्रेश एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको, दैट इज ऑफ डीमोनेटाइजेशन। तो आपको याद होगा कि पिछले साल नवंबर में ये डीमोनेटाइजेशन हुआ था। नाउ व्हाट हैपेंड? सो सम पीपल दे वर नॉट हैप्पी विद गवर्नमेंट्स डिसीजन टू बैन नोट ऑफ ₹500 and 1000। तो बच्चों ये हुआ था कब? जब हम लोग पिछले साल की अगर बात करें, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, सबको लाइंस में खड़े होने पड़े थे एटीएम्स के या बैंक्स के, बिकॉज अचानक से पूरा ये 500 और 1000 का नोट यूज में खत्म हो गया था, राइट? पीपल वर नो लॉन्गर, दे वर नॉट अलाउड टू यूज द नोट दैट इज 500 और 1000 का नोट। तो ऑब्वियसली देयर वर मेनी पीपल हु वर नॉट हैप्पी विद दिस एक्ट ऑफ गवर्नमेंट। बहुत लोगों को ये एक्ट अच्छा नहीं लगा, तो क्रिटिसाइज कैसे करेंगे? सो दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये आप देखो एक तरीके का प्रोटेस्ट ऐसा है कि लोग रैली निकाल के स्ट्राइक करते हैं, रैली निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, नारेबाजी करते हैं। तो ये एक तरह का वे है जहाँ पे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन दी रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, राइट? क्योंकि आप लोग देखो कि अगर समथिंग इज नॉट हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द पीपल, व्हाट पीपल वांट, अगर उनको तकलीफ हो रही है तो ये किसको जाके कंप्लेन करेंगे? ऑब्वियसली द गवर्नमेंट दैट दे हैव चोजन। So that is how one way in which we can say people participate along with that of the election process। कि इलेक्शन में तो वो वोट करते ही है, आफ्टर दैट गवर्नमेंट का काम होता है ना कि लोगों को उन्हें आंसर देना है, जो भी वो नए लॉज ला रहे हैं, जो भी वो नए स्कीम्स ला रहे हैं, जो भी नए रेगुलेशंस आ रहे हैं हमारे कंट्री में, सो दे हैव टू आंसर पीपल फॉर ऑल दीज चेंजेस दैट इज टेकिंग प्लेस। अब हमारे एनसीईआरटी बुक में 2005 का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। नाउ लेट अस सी दैट। सो इन अगस्त 2005 when a particular government increased the money people had to pay for electricity, people expressed their disapproval very sharply। तो बच्चों 2005 में क्या हुआ था? that people they had अचानक से गवर्नमेंट जो एक पर्टिकुलर जो भी गवर्नमेंट उस टाइम रूलिंग पार्टी थी, सो दे इंक्रीज द मनी फॉर इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता था वो बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि उसका जो भी बिल था गवर्नमेंट इट इंक्रीज दैट बिल। ओके, so that is why people were not happy with that and they started expressing their disapproval। तो ये ऑब्वियसली आप देख सकते हो प्रोटेस्ट के थ्रू ये सारी चीजें होती है। जो अपोजिशन के पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं। नाउ दैट इज हाउ दिस
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क्स, कि क्रिटिसाइज भी करना है गवर्नमेंट को, आप हर चीज में हाँ में हाँ नहीं मिला सकते हो गवर्नमेंट के, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो गवर्नमेंट जो भी लॉज रेगुलेशंस लाते हैं दैट मस्ट बी नॉट गुड फॉर पीपल, दैट मस्ट बी नॉट सेटिस्फैक्टरी टू द पीपल, एंड इवेंचुअली दे स्टार्ट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दोज लॉज. ओके, सो दिस इज वन वे हियर. आप लोग एग्जांपल के थ्रू भी समझ रहे होंगे. सो दे टुक आउट रैलीज एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड अ सिग्नेचर कैंपेन. तो एक सिग्नेचर कैंपेन भी होता है. इसमें क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं दे स्टार्ट दिस कैंपेन सिग्नेचर का, जहाँ पे लोग एक नोटिस निकालते हैं एंड पीपल दे यूज टू साइन टू शो, पिटीशन साइन करते हैं where they show their support कि हाँ we are not happy with the government's laws that they have introduced, right? तो एक तरह का ये campaign है. So the government had to change its decision because it is responsible to the people. अब इतना pressure government के ऊपर पड़ा that eventually the government had to withdraw its decision. It had to change its decision. जो भी उन्होंने money increase किया था for the bill of electricity, उनको वो कम करना पड़ा. And why? Because they are responsible to the people. तो दिस इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ अ डेमोक्रेसी, जहां पे गवर्नमेंट जो है इट इज टोटली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल. और यही हम लोगों ने जब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, वी सॉ दैट इन मोनार्की द किंग और क्वीन दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द सिटीजन. उनके कोई भी डिसीजंस अगर वो लोग ले रहे हैं तो उनको एक्सप्लेन नहीं करना होगा अपने सिटीजन्स को. जो भी वो ले रहे हैं दैट इज द फाइनल ऑर्डर जो लोगों तक पहुंचेगा, राइट? तो ये हमारा मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप देखो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से कैसे डिफरेंट है. ओके, ऑल्सो there are many ways in which people express their views and make governments understand what actions they should take. Apart from that, there are some other ways in which people they express their views. किस तरीके से वो अपने views को express करते हैं to make the government, कि आप लोग government को समझाने के लिए कि actions जो वो लोग ले रहे हैं that is not right for the people, that is not right for the citizen. So let us look at that. So these include dharnas, rallies, strikes, सिग्नेचर कैंपेन्स एक्सेट्रा. तो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि प्रोटेस्ट होता है, धरना होता है, रैलीज होते हैं, आप लोग रोड पे या न्यूज में बहुत सुनते होंगे. अगर आप न्यूज देखते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑब्वियसली दे आर आस्किंग द गवर्नमेंट टू लुक ओवर इट. तो ये कैसे करेंगे? या तो स्ट्राइक करेंगे, नहीं तो धरना करेंगे, रैलीज करेंगे, सिग्नेचर कैंपेन करेंगे, ताकि गवर्नमेंट भी उनकी बातों को समझे और सुने, राइट? सो थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड. जो भी चीजें अनजस्ट है दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द पीपल दैट दे वांट, राइट? तो ये सारी चीजें उनके लिए अनफेयर है, तो वो सारी चीजों को भी दिखाने के लिए ये लोग ये सारे सिस्टम को अपनाते हैं. नाउ न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एंड टीवी also play a role in discussing government issues and responsibilities. Like I am saying you again and again, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो बट स्टिल आप अपने घर में तो देखते होगे, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप न्यूज में हमेशा देखोगे गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज जो भी गवर्नमेंट कर रहा है या फिर हमारे दुनिया में क्या चल रहा है. तो ये सारी चीजों पे न्यूज होती है. उसमें आप बहुत जगह के प्रोटेस्ट देखते होगे कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर वाटर स्कार्सिटी है तो वो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे पानी नहीं दिया जा रहा है. कुछ भी क्लीनिनेस हो, सैनिटेशन हो, तो हर एक इशू पे कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट किया जाता है. ऑल्सो मैगजीन्स पे बहुत सारे आर्टिकल्स निकलते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या नहीं किया, उन सारी चीजों को पिन पॉइंट किया जाता है. टीवी पे देखो, जैसे न्यूज में आप लोग देखो, तो दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्कसिंग दिस गवर्नमेंट इशूज एंड ऑल्सो दे आर trying to address the issues of people and also the responsibilities that the government has towards people. तो ये सारी चीजें आप देखो, they play an important role, newspapers, magazines and TV. Okay? यहाँ पर आप देख सकते हो people are sitting at dharna here for some issues. Apart from that, यहाँ पे भी आप देखो स्ट्राइक में लोग बैठे हैं. Now this is your signature campaign की 1 million लोगों का इनको सिग्नेचर चाहिए in order to pass something. गवर्नमेंट को अगर इनके गवर्नमेंट का कोई एक्शन नहीं अच्छा लगा है तो सिग्नेचर कैंपेन्स के थ्रू भी ये प्रोसेस किया जाता है, राइट? लाइक दे आर ट्राइंग टू मेक द गवर्नमेंट अंडरस्टैंड दैट दिस इज समथिंग दैट इज अनफेयर एंड इट इज नॉट गुड फॉर द पीपल. ओके, तो आप ये पूरी प्रोसेस के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू होपफुली समझ रहे हो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन कितना इंपॉर्टेंट है लोगों का, है ना? ऑल्सो another way for people to participate is by organizing themselves into social movements that seek to challenge the government and its functioning. तो बच्चों, जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी में हर एक लोग को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है. तो एक हमारा टॉपिक जो अनटचेबिलिटी है, द अनटचेबल्स, राइट? तो इक्वालिटी हर जगह नहीं होता है. सो देयर आर सम पीपल जो लोग सोशली बैकवर्ड है और जिनको ये पूरा इक्वालिटी नहीं मिलता है, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. सो दीज पीपल दे ऑल्सो ट्राई टू मूव इनटू सोशल, थ्रू social movements they try to address their grievances to the government. Okay, so therefore members of the minority community, Dalits, Adivasis, women and others are often able to participate in this manner. तो जो लोग डिस्क्रिमिनेट होते हैं, लेट इट बी विमेन, जो जेंडर इक्वालिटी पे हमेशा लड़ाई होती है कि विमेन को वो इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं.
अपार्ट फ्रॉम दैट माइनॉरिटी कम्युनिटी जो लोग डिस्क्रिमिनेट होते हैं, दलित्स जो लोग डिस्क्रिमिनेट होते हैं, आदिवासीज जिनके कल्चर पे कभी कभी उनका कल्चर बहुत ही ज्यादा जेपरडाइज किया जाता है, उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है, जो लोग उनका अपना मेन कल्चर है, ट्राइबल पीपल जो होते हैं, तो उन लोग के भी अपने डिमांड्स होते हैं. सो देयरफॉर एक सोशल मूवमेंट भी होता है. बहुत जगह पे आप देखोगे थ्रू आउट द हिस्ट्री बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स हुए हमारे कंट्री में इन ऑर्डर टू एड्रेस देयर ग्रीवेंसेस टू द पीपल. तो ये एक और तरीका है थ्रू विच पीपल दे ट्राई टू take part in this process of running of the government. In this you can see that these Dalit women, they are participating in this process here. Okay. Also, if a country's people are alert and interested in how the country is run, the democratic character of the government of that country will be stronger. तो ये सारे examples के through आप क्या समझे हो बच्चों कि obviously अगर लोग, if the public or citizen who are taking part in इलेक्शन प्रोसेस, अगर वो लोग अलर्ट है और बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं टू सी दैट हाउ आवर कंट्री इज गवर्न, क्या हमारी जो गवर्नमेंट है इज इट टेकिंग द राइट डिसीजंस फॉर द पीपल, तो अगर ये सारी चीजों के लिए वो बहुत ज्यादा अलर्ट है तो ऑब्वियसली आवर गवर्नमेंट, द डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ दिस गवर्नमेंट विल बी वेरी स्ट्रॉन्गर, बिकॉज डेमोक्रेसी मीन्स दैट रूल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, राइट. तो ये पूरा प्रोसेस आप जो एग्जांपल्स के थ्रू समझ रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि एक्टिव पार्टिसिपेशन जो लोगों का है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में. सो आप लोग भी अगर अब रैलीज देखोगे, ट्राई टू नो व्हाई दीज पीपल आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्या मैटर है, ये आप सारी चीजें पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल जो नॉलेज आपको मिलेगा इन सारी चीजों से मिलेगा. क्योंकि आसपास आप देख सकते हो कि बहुत ना कुछ प्रॉब्लम्स तो हमारी सोसाइटी में होती है. नाउ इट इज ओनली द गवर्नमेंट हु इज गोइंग टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. मान लो जो भी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में है, राइट. सो यू कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू ऑल दीज प्रोसेसेस हियर. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? We talked about some other ways of participation. We saw how people participate through dharnas, strikes, signature campaign, and they try to address their grievances to the government. जो भी उनके problems है, they try to address their problems to the government. Okay? तो आज के क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं on the need to resolve conflict. That is another key element of your democratic government. So that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.